दोस्तों, शार्क टैंक के सीजन 2 का ऐलान हो चुका है और अश्नीर की जगह एक नए शार्क ने ले ली है। सीजन 2 के शार्क अमित जैन कार देखो के को फाउंडर हैं। अब भले ही बाकी शार्क्स की तरह उनके बारे में हमें ज्यादा पता ना हो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की किताब में अमित जैन का नाम सुनहरे अक्षरों में जड़ा हुआ है। जी हाँ, जयपुर जैसे नॉन आईटी शहर से एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बनाने का सपना लेकर अमित ने अपना सफर शुरू किया और आज कार देखो 1.2 बिलियन डॉलर की कंपनी है। आज के वीडियो में हम अमित और उनकी कंपनी कार देखो की बात करेंगे। उनके एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ उनके एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड और जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि उन्होंने 14 साल के एंटरप्रेन्योरशिप करियर में ऐसा तो क्या ही अलग कर दिया कि आज कार देखो इंडिया के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक है। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, अमित जयपुर में पले बड़े हैं और उनकी पैदाइश 1977 की है। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी मजेदार है। उनके पिताजी मणि रत्न वगैरह बेचने का बिजनेस चलाते थे और ज्योतिष उनका पेशा था। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उनका एक भाई भी था। उनके पिताजी की वजह से घर परिवार में ज्योतिष शास्त्र को माना जाता था, लेकिन दोनों भाइयों को उस ज्योतिष शास्त्र के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें वो बिजनेस ही पूरा का पूरा धोखेबाजी लगती थी। इसीलिए जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो दोनों भाइयों ने वो बिजनेस छोड़ दिया और खुद अपनी तकदीर लिखने चल पड़े। अमित ने जयपुर के सेंट जेवियर से पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो दिल्ली चले गए। 1999 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया। साल 2000 में वो टेक्सास चले गए, जहां वो ऑस्टिन में ट्रायोलॉजी नाम की एक कंपनी में सीनियर एसोसिएट का काम करते रहे। 6 साल तक वो वहां पर रहे और धीरे धीरे तरक्की करते रहे। वो 2004 में डिलीवरी मैनेजर बने और फिर 2005 में प्रोडक्ट मैनेजर बने। लेकिन 2006 में उन्होंने इंडिया लौटने का फैसला किया, जब खबर मिली कि उनके पिताजी को कैंसर हो गया था। उस वक्त उन्होंने जयपुर में ही एक आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी बनाने का फैसला किया। वो अपने भाई अनुराग जैन को साथ लेकर आए और मिलकर उन्होंने 2007 में गिरनार सॉफ्ट नाम की आईटी सर्विस कंपनी शुरू की। अमित की तरह अनुराग ने भी अपनी पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से ही पूरी की थी और वो भी आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट थे। उन्होंने अपने गैराज से शुरुआत की और 20 लोगों की टीम बनाई। उन्हें प्रॉफिटेबल होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा और उन्हें अब गैराज से ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। मगर 2009 में जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया। 2009 में अमित और उनके भाई अनुराग के 1 करोड़ स्टॉक्स में डूब गए और अब उनके हाथ बिल्कुल पैसा नहीं था। लेकिन दोनों भाइयों की हिम्मत नहीं टूटी। रास्ता मुश्किल था और पैसे डूब जाने के बाद उनके पास एम्प्लॉयज को सैलरीज देने का भी कोई जरिया नहीं था। लेकिन यहीं पर जिंदगी ने उनकी कसौटी ली और शायद उनकी जगह पर दूसरा कोई होता तो कब की उम्मीद छोड़ देता। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताते रहिए बिजनेस के बारे में, हमें इंटरेस्ट है। लेकिन अमित सच्चे एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने एक नया वेंचर शुरू करने का फैसला किया और यहीं पर कार देखो की शुरुआत हुई। अमित के दिमाग में कार देखो के कॉन्सेप्ट पहले से ही था, लेकिन जब वो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में गए, उन्होंने कार देखो को लॉन्च करने का फैसला किया। उनके टीम में कुछ 50 लोग थे, तो उन्हें लॉसेस के बारे में भी सोचना था, क्योंकि कंपनी को तेजी से आगे ले जाना अब उनकी जरूरत बन चुकी थी। सिर्फ 2 हफ्ते में उन्होंने कार देखो लॉन्च किया। ये जमाना इंटरनेट बिजनेस का था और इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। इसीलिए उन्हें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना था। कंपनी शुरू तो कर दी थी, लेकिन अब बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएं? अमित जानते थे कि ऑटोमोबाइल जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा। तो उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर के दिमाग को काम पे लगा दिया। स्ट्रैटेजी नंबर 1, कैटेगरी बिजनेस। अमित जब छोटे थे तब उनके पिताजी पहली बार घर में गाड़ी लेकर आए। सफेद रंग की वो यूज्ड एम्बेसडर कार उनके घर की पहली गाड़ी थी। इसलिए वो जानते थे कि मिडिल क्लास आदमी के लिए वो गाड़ी कितनी मायने रखती है। कार देखो ऑटोमोबाइल में भी यूज्ड कार सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जो एक कैटेगरी बिजनेस है। इस कैटेगरी को उन्होंने नजदीक से समझा और यूज्ड कार को खरीदने बेचने में सबसे जरूरी है भरोसा, क्योंकि कार खरीदने से पहले हर कोई 10 बार सोचता है। जब उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो अपने जान पहचान वालों को भी उसके बारे में बताएगा। और इनके ब्रांडिंग से भी जाहिर है कि कस्टमर्स का भरोसा कितना जरूरी है। इसी भरोसे को कंपनी की बुनियाद बनाकर अमित ने अपने बिजनेस वर्टिकल्स को भी एक्सपेंड किया। अब कार देखो ऑनर से गाड़ी खरीदते हैं और आगे कार डीलर्स को बेचते हैं। अगर कोई डीलर कार देखो प्लेटफॉर्म से अपनी कार कस्टमर्स को बेचता है तो उस पर भी कंपनी कमीशन कमाती है। अब क्योंकि कस्टमर कार देखो पर भरोसा करके कार खरीदता है तो वो इंश्योरेंस भी बेचते हैं,
जो उनका एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसके अलावा वो एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी पैसे कमाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, राइट मार्केटिंग। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार कार देखो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के लिए कार देखो ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से पहले अपने कंटेंट पर ध्यान दिया। इनके YouTube चैनल पर 8,20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट जैसे कि कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज, रीसेंट लॉन्चेस, प्राइस कंपैरिजन और लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 75% बायर्स कार खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं और उसमें से 66% अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आदमी कार खरीदने से पहले उस पर रिसर्च करेगा और फिर उसमें से अपनी पसंद चुनेगा। इस कंटेंट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए अमित इंटरनेट से ट्रैफिक लेकर आ सकते थे, लेकिन उससे उनका CAC यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ता। अमित जानते थे कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करके उन्हें लॉन्ग टर्म कस्टमर्स एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। Has 95% of traffic free. We don't spend money on it because people love our content. They land onto our platform, and we have built this brand pretty much organically. इसीलिए उन्होंने अपने कंटेंट को ऑर्गेनिकली मार्केट किया। स्ट्रैटेजी नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी थ्रू इनोवेशन। कार देखो की शुरुआत 2008 में हुई थी। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है, उस जमाने में फंडिंग मिलना इतना आसान नहीं था। 2008 से 2013 तक कार देखो ने सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल अपनाया, तब जाकर कंपनी ने 2013 में इंडिया के टॉप VC फर्म स्क्वायर कैपिटल से पहली बार फंडिंग उठाई। News was that we have never had money for 7 years. We did not take funding for good 6-7 years, right? That gave us the DNA of innovation because we had to run it with our own money. So innovation. ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बिना फंडिंग के प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना और उस मार्जिन से कंपनी के खर्चे और एम्प्लॉय सैलरीज निकालना मतलब लोहे के चने चबाना। फंडिंग ना मिलने के कारण कितने स्टार्टअप्स कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते हैं। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ से अमित ने प्रॉफिट में जो पैसा आ रहा था उसे वापस बिजनेस में डाला, जिसके कारण वो बिना फंडिंग के भी सालों तक टिके रहे, डटे रहे। इसीलिए उनके पास कस्टमर को एक्वायर करने के लिए सिर्फ एक हथियार था और वो था इनोवेशन। ऑनलाइन बुकिंग, क्लाउड सोल्यूशन और लाइव चैट जैसे कई डिजिटल सोल्यूशन से वो कंटिन्यूअसली इनोवेशंस करते रहे। उन्हें प्रॉफिटेबल होने में भी 7 साल लगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड्स। अगर आपने हमारा पीयूष बंसल का लेंसकार्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने लेंसकार्ट के साथ वॉचकार्ट.com, बैग्सकार्ट.com और ज्वेल्सकार्ट.com जैसे सिमिलर डोमेन्स नेम की कंपनीज बनाई थी। अमित ने भी उसी तरह से सिमिलर डोमेन्स नेम की कई कंपनी शुरू की। उन्होंने 2009 में बाइक देखो, 2012 में प्राइस देखो, 2015 में कॉलेज देखो और 2016 में इंश्योरेंस देखो शुरू किया। ये अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी कार देखो ने भी अपनाई और दूसरे सेक्टर्स में एक्सपैंड होने के लिए 2021 में कार देखो जयपुर का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना और आज कार देखो $1.2 बिलियन की कंपनी है। उसकी गिनती इंडिया के टॉप डिजिटल ऑटोमोटिव सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनीज में की जाती है। इंडिया के अलावा वो इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में हमने अमित जैन और उनके बिजनेस कार देखो के बारे में बताया, लेकिन उनका बिजनेस एटीट्यूड और बिजनेस सेंस तो हमें दूसरे सीजन में ही देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप नए शार्क से खुश हैं या फिर अश्नीर को वापस लाना चाहते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।